नमस्कार, स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन 3 मार्क ईच, मतलब 3 मार्क के लिए सवाल आते हैं। बहुत इजी वेस्ट सवाल है, ये चैप्टर करना ही चाहिए क्योंकि भैया ये चैप्टर करने से आपको केमिस्ट्री में ऑफर मिलेगी। केमिस्ट्री में ऑफर सर? हाँ, क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री में एज इट इज खाली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोल के चैप्टर है और वहां पर 8 मार्क के लिए, फिजिक्स में 7, टोटल 15 मार्क आपके पक्के हो सकते हैं बोर्ड में। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल है हमारे पास, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक सिस्टम। बच्चों हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। कितने? 3 टाइप्स में। और इसको हीट एंड मैटर के इसमें इन्वॉल्व करेंगे और इससे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। मतलब मुझे यह बताना है कि थर्मोडायनामिक कैन क्लासिफाई ओपन, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर ऑन इन्वायरमेंट। बच्चों यहां पे ओपन सिस्टम में हम लोग काम करते हैं कि इस ओपन सिस्टम में, जैसे सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर पिस्टन समझो, इसमें से हम लोग एक तो हीट भी बाहर निकालने वाले हैं, ओके, और साथ में बच्चों इसमें से जो मैटर होगा, अंदर जो भी मटेरियल होगा, मैटर होगा, उसको भी बाहर निकालेंगे इन्वायरमेंट में। इसको ओपन सिस्टम कहते हैं। मतलब इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मतलब एनर्जी एंड मैटर को हम लोग एक्सचेंज करने वाले विथ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टम। उसको क्या बोलने वाले? ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है भैया हमारे पास क्लोज सिस्टम। व्हाट इट? क्लोज सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, यहां पे मैटर को बाहर नहीं निकालते, ओनली हीट को, क्यू को बाहर निकालेंगे। मतलब डू नॉट अलाउ द मैटर, मैटर को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलाउ द हीट, हीट को बाहर निकाल सकते हैं, उसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड तो समझ में आ रहा होगा ना, ये बाहर आने देगा ना अंदर, मतलब मैटर भी और हीट भी बाहर नहीं जा सकती है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मतलब इसमें से कुछ बाहर नहीं आने वाला, ना हीट ना मैटर, दोनों भी बाहर। इस कंप्लीटली सील्डेड मैटर, मतलब जैसे कि मेरे पास यहां पे ये बॉटल है भैया ना, तो इसके अंदर का पानी बंद, मतलब बंद करके रखिए, तो बोलेंगे सर बॉटल का ढक्कन खुला है इसका मैटर भी बाहर नहीं आ रहा है और इसके अंदर से हीट भी बाहर नहीं आती। ठंडा पानी है तो ठंडा ही रहता है, गर्म है तो गर्म रहता है। क्यों भैया? क्योंकि ये आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड। मतलब ये सील्ड होता है, एज वेल एज द हीट कैन नॉट एक्सचेंज विद द एनवायरमेंट। मतलब मैटर भी और हीट भी बाहर नहीं आ सकती, इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा है, एक्सप्लेन गिव द केसेस रिलेटेड टू द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, कुछ केसेस दी वाले हैं, उस केसेस के बारे में हम लोग 1 बाय 1 यहां पे डिस्कशन करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपल यहां पे डायग्राम और थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नंबर 1 देखो, ए यहां पे ये बता रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर करनी है, Q इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर Q इज लेस देन 0। यहां पे एनर्जी ट्रांसफर ये है, तो मतलब ये है मेरे भैया, ये सिस्टम है, ठीक है, ये है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, इसका सिस्टम का टेम्परेचर Ts है, इन्वायरमेंट का T है। व्हाट इट? अब हम लोग क्या करने वाले भैया, ये यहां पे हीट इन्वायरमेंट से सिस्टम को देने वाले, इन्वायरमेंट से सिस्टम को हीट दे रहे, मतलब Q इज ग्रेटर देन 0। तब यहां पे भैया हीट अंदर आ गई सिस्टम के अंदर, तो इसको पॉजिटिव है ना वर्क कह सकते हैं, या पॉजिटिव हीट है बोल सकते हैं। मतलब यहां पे कंडीशन होना चाहिए TE इज ग्रेटर देन TS। गॉट इट? आपकी बुक्स में जो डायग्राम दी वाली वही लूंगा ताकि आप लोगों को यहां पे दिक्कत ना जाए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आपने जो बताया वो पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये बात सही है। इन्वायरमेंट ये सिस्टम का टेम्परेचर है, ये कब हो सकता है? नंबर 1 केस, अगर आपका यहां पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो सिस्टम से, तब ये हीट अंदर लेने से यहां पे हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कि Q इज पॉजिटिव, मतलब ये हीट गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट क्या कर रहा है भैया? हीट गेन कर रहा है, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव है। हीट क्या है भैया?
Q पॉजिटिव, इसका मतलब Q पॉजिटिव है, हीट गेन करना। बी कंडीशन पढ़ रहे नहीं जा रहे, देखो एनर्जी ट्रांसफर Q, देखो मतलब यहां पे ये सिस्टम है भैया, ठीक है, यहां पे ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, और यहां पे ये देख पा रहे हम लोग इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर Ts है भैया, इसका TE है, यहां पे मुझे लगता है Ts इज ग्रेटर देन TE होगा, ठीक है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, इन्वायरमेंट का कम है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हाइयर टू लोअर होती है, ऑब्वियसली भैया यहां पे हमारी जो हीट है वो Q यहां पे लेस देन 0 से, सही है ये वाला, हाँ करेक्ट है, यही कंडीशन है, मतलब भैया यहां पे हम हीट को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ठीक है, और Q निगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम से बाहर, मेरे जब में से पैसे बाहर जा रहे तो हम लोग निगेटिव करते, वैसे Q निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है। सेकंड कंडीशन क्या क्या लिखना है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, कि यहां बताना है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, एट दिस कंडीशन द सिस्टम लॉस द हीट, मींस द अमाउंट ऑफ हीट जो है भैया, हमारी जो हीट है वो निगेटिव है, यहां पे लॉस हो रहा है, यहां पे गेन हो रहा है। थर्ड कंडीशन जो है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, आइसोलेटेड जैसे बोलते हैं हम लोग वैसे लिखेंगे, मतलब थर्ड पे लिख सकता हूं मैं, यहां पे सी जो कंडीशन है ये जो है भैया Q इज इक्वल टू 0 है, मतलब भैया यहां पे जो सिस्टम है हमारा, ये टेम्परेचर ऑफ Ts बोलूंगा मैं, और यहां पे इन्वायरमेंट है, इसका टेम्परेचर T है, तो यहां पे Ts इज इक्वल टू TE होगा, यहां पे आइसोलेटेड है, ना हीट बाहर आएगी ना अंदर जाएगी, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होने के कारण, मतलब जैसे कि टेम्परेचर मेरा और बाहर वाला इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सेम रहा तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होती, हीट ट्रांसफर कब हो सकती है, हाइयर टू लोअर हो सकती है। तो ये तीनों केसेस आप लोगों को ऐसे ही मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल का जवाब देंगे, मेरे ख्याल से ये जो सवाल है 3rd नंबर का सवाल है, आई थी, हाँ 3rd नंबर का, क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस वे थ्रू विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज, मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है, गैस मॉलिक्यूल बोलो या कुछ भी बोलो आपको जो लगता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे, यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल लिए समझो सिलेंडर लिया, यहाँ पे पिस्टन रखा, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, कुछ जो मानना है मान लो, इसके इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज की जा सकती है, एक्सप्लेन द डिफरेंस वे, अलग अलग वेज बताने हैं, विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंजेस। देखो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे हो सकती है, एक तो आप लोग हीट दो, हीट देने से इसके इंटरनल गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी और इंक्रीज हो सकती है। दूसरी बात बच्चों, कोई हीट ना देते हुए ये पिस्टन अगर ऊपर होता है तो वर्क होगा, वर्क हुआ तो इसकी एनर्जी इंटरनल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी हो गई भैया वो कम होगी। बात समझ में आ रही है, इंटरनल एनर्जी अगर इस पिस्टन को यही रखो, हीट दे रहे हो, अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, कुछ कर दिए, नॉट 0, मतलब कुछ दे दी, पिस्टन वही रखा। बात समझ में आ रही है, मतलब पिस्टन वही रखा है हम लोगों ने, तो क्या होगा, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वर्क नहीं होगा क्योंकि पिस्टन को हिला रहे नहीं मैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये अगर पिस्टन फ्रिक्शनलेस हो, मासलेस हो, ठीक है, फ्रिक्शनलेस हो, मासलेस हो, तो ये अगर ऊपर जाता है तो इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी थी वो पिस्टन्स को ऊपर उठा रही, मतलब खुद के अंदर की एनर्जी कम कर रहा है, क्योंकि इसको ऊपर उठाने में कुछ ताकत लगेगी, और कहीं से बाहर से तो नहीं दे रहा हूं ना मैं। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो इंटरनल एनर्जी सिस्टम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर मतलब हीट देने से, और दूसरी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज डूइंग द सम वर्क, वर्क करने से भी हम लोग इंटरनल एनर्जी पे बदलाव ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। गॉट इट, ये दो है, इसमें भी 2 पॉइंट लिखे, क्यों लिखे तो आपको समझ में आते होंगे। इफ द सिस्टम इज प्लेस द इन्वायरमेंट, देखो इंपॉर्टेंस है, विच एट द टेम्परेचर लोअर देन द सिस्टम, दैट इज मतलब भैया Ts इज ग्रेटर देन TE है, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम का, जो सिस्टम का वो ज्यादा है टेम्परेचर ऑफ द, यहां पे मतलब अभी अभी मैंने ऐसा बताया था कि Ts है, बाहर TE है, यहां पे Ts ग्रेटर देन TE है, तो ऑब्वियसली ये हीट बाहर आएगी भैया, मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब Ts इज ग्रेटर देन TE, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द इन्वायरमेंट, मतलब सिस्टम से बाहर जा रही है तो कम हो रही है ना,
इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, कॉजिंग द डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब भैया मैं ये बता रहा हूं कि आपके यहां पे सिस्टम की टेम्परेचर ज्यादा है, या आप लोग टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ग्रेटर दैन, अभी जो बताया इसके पहले का क्वेश्चन वही था, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हायर टू लोअर, तो ऑब्वियसली इसमें से हायर से लोअर तक जाएगी, मतलब इसकी हीट कम होने वाली है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है भैया इस सिस्टम का कम होने वाला है। गॉट इट, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकता है, इसके आपस में होगा सर कि यहां पे हम लोगों ने सिस्टम माना है, सिस्टम का ये टेम्परेचर है और इन्वायरमेंट का ये है, तो ऑब्वियसली टीएस इज लेस देन टीई होगा। मतलब इन्वायरमेंट का ज्यादा टेम्परेचर होने से किससे, सिस्टम से हमारे हीट ऐड होगी, अंदर जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का इंक्रीज होगा। वर्ड में लिखा है भैया मैंने ये, ठीक है ना, इंक्रीज होगी। देखो यहां पे कॉजिंग द इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्यों होगी, क्योंकि भैया हायर टू लोअर टेम्परेचर आता है, तो यहां पे टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट का ज्यादा होने के कारण हीट अंदर आ रही है, अंदर आना मतलब ऐड होना, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ना। गॉट इट। देखो टेम्परेचर से बदल हो सकता है, हाँ सर कैसे, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम हो और इन्वायरमेंट है, फिलहाल में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, मेरा कम है, तो मेरे अंदर हीट आएगी, ट्रांसफर होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी मेरे शरीर की बढ़ जाएगी। अब देखो अब क्या है कि यहां पे फिलहाल में ठंडी के दिन है, समझ लेंगे हम लोग, मेरा टेम्परेचर ज्यादा इन्वायरमेंट का कम, तो मेरे से बाहर जाएगी, तब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। दोनों केस लिए मैंने। अब हम लोग डूइंग द सम वर्क करने वाले, देखो व्हेन द सम वर्क डन बाय द सिस्टम इन्वायरमेंट, देखो इंपॉर्टेंट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द इन्वायरमेंट, देखो ये इंपॉर्टेंस है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया किससे, बाय द इन्वायरमेंट, द सिस्टम गेन द एनर्जी एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस कॉजिंग इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। भैया मतलब मैं एक सीधा बात करूंगा यहां पे थोड़ा सा, हाँ इस पे बात पे आएंगे हम लोग, वर्क डन कैसे होने वाला, क्या होने वाला। सम वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है बाय द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से मैं दबा रहा हूं इसको, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पिस्टन को ऐसे भी एग्जांपल मान सकते हैं, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, मैंने पकड़ के ऐसे दबा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है, कहां से, बाय द इन्वायरमेंट से, पकड़ के ऐसे दबा रहा हूं, जैसे दबाऊंगा वैसे सिस्टम गेन करेगी भैया एनर्जी एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अंदर मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर आएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इसके कारण इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी बात, व्हेन द सम वर्क डन, देखो यहां पे ऑन द सिस्टम था, यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब क्या कर रहा है, मैं कोई हीट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा हूं, यहां पे ये पिस्टन ऊपर 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 जा रहा है, ऊपर जाने से क्या हो रहा है भैया, वर्क डन हो रहा है, क्यों, वर्क डन मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, यहां पे वॉल्यूम देखो एक बार दबा रहा हूं वॉल्यूम कम हो रहा है, यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़ने से क्या होगी, इसके इंटरनल, और बाहर से कहीं हीट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा हूं ना मैं, मतलब ये सिस्टम इन्वायरमेंट के ऊपर हम लोग अभी वर्क करने जा रहे हैं, मतलब ये पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा इंटरनल एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल की है वो कम होती रहेगी, टेम्परेचर कम होता होगा, इसलिए डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है, मतलब भैया हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डूइंग द वर्क, वर्क क्या भैया, पिस्टन से एक बार ऊपर जाना नीचे आना, ये वर्क हो रहा है, और दूसरा टेम्परेचर चेंज करने से हो सकता है, मतलब एक हायर एक लोअर रहा तो भी हम लोग इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों को इस तरीके से लिखने से 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आने के चांसेस हो सकते हैं। इसको आधा मार्क, ठीक है, आधा आधा, 1.5 हो गया, इसको आधा, इसको आधा आधा, ऐसे 3 मार्क के लिए आपको ये सवाल आने के चांसेस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या भैया, सेम होना, कांस्टेंट होना, चेंज नहीं होना, मतलब जो चीज है वो इक्विलिब्रियम मतलब सेम। जैसे कि टेम्परेचर की बात करूं तो ये हैंड का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये भी हाथ का 10, तो सेम टेम्परेचर है, तो इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वैसे देखने वाले 1 बाय 1, तो हम लोग इसमें 3 टाइप्स कर रहे हैं, एक तो मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है कि मैकेनिकल मतलब अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए द सिस्टम टू द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देयर शुड बी नॉट बी एनी अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग विद द सिस्टम।
कोई भी फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इन्वायरमेंट या सराउंडिंग बोलो तो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है द प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सम थ्रू आउट द सिस्टम एंड शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए प्रेशर। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए वहां पे, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, बस उसको लिखा है मैंने। फॉर द सिस्टम द केमिकल इक्विलिब्रियम शुड बी नॉट नो केमिकल रिएक्शन गोइंग विद इन द सिस्टम, मतलब नो केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए सिस्टम में, ठीक है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर, मतलब भैया कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर होने से केमिकल रिएक्शन हो सकती है, तो इसलिए करना नहीं है। सिस्टम टू बी द केमिकल इक्विलिब्रियम कंपोजिशन टू बी द सेम थ्रूआउट द शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब भैया केमिकल में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सिंपल वर्ड में पहले अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम नाम से पता लग रहा है कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट रहना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम देखो, फॉर द सिस्टम टू द थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्म, टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एंड इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, है ना, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अ सिस्टम व्हेन द थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब द टर्म ऑफ द स्टेट वेरिएबल, मतलब भैया स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर कांस्टेंट होने दो, तो यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल में नो रिएक्शन, मैकेनिकल में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। बस तीनों चीज पे ध्यान रखना है, आपके मन से भी लिख सकते हैं, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है भैया तो आप अपने मन से लिखो, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये केमिकल है ना, थर्मल एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग नहीं होना चाहिए, केमिकल मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए गोइंग इन द यस सिस्टम में, और थर्मल में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। बस इन तीनों बातों पे ध्यान रखना है। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल भैया एक्सप्लेन द ग्राफिकली करना है। नंबर 1 पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग द प्रेशर। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाद में इसका ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। पीवी डायग्राम निकालनी है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कहते हैं उसको, ग्राफ करना है। तो सबसे पहले एक बात, पॉजिटिव वर्क कब होता है सोच समझ कर आंसर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे सिलेंडर लिया मैंने, सिलेंडर में रख दिया भैया पिस्टन्स, ठीक है। यहां पे मैंने ने क्या हीट देना चालू कर दिया, ऐसे एक कैंडल लगी, इससे हीट दे दी, हीट यहां पे मैंने गेन कर दी, समझो बाहर से, क्यू इज ग्रेटर देन 0 है। बात समझ में आ रही है, मतलब ऑब्वियसली यहां पे हमारा टेम्परेचर सराउंडिंग का ज्यादा होता है ना, सिस्टम का कम, इसलिए हीट अंदर जा रही है, ऐड हो रही है। अब हीट अंदर आने से इस गैस मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी, ये रपा रप रपा रप इधर उधर झुम 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 घूमते रहेंगे। अब घूमने से क्या होगा, इस पिस्टन को ऊपर खिसकाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई यह पिस्टन मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और इजीली मूवेबल हो सकता, मूव हो सकता। तो ये पिस्टन जो यहां था अब गया भैया थोड़ा सा ऊपर, यहां तक गया, ठीक है। अरे अच्छी डायग्राम निकालो सर, ठीक है भैया निकाल दे, ठीक है। तो इससे आपको पता लग रहा है कि यहां से यहां तक है ना, यहां तक डीएस इसका खिसक गया मेरा पिस्टन से। तो जब पिस्टन ऊपर जाता है, ठीक है, तब भैया पॉजिटिव वर्क है, ये बात समझ में आना चाहिए। मतलब पिस्टन ऊपर गया, क्यों भैया, हीट दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि हमने हीट देने के बाद आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क डन कितना हो रहा है, ये टोटल हीट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब हीट देने से ये दो चीजें हो सकती, तो खिसक गया ना, ये इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई गैस मॉलिक्यूल की और खिसक गया, वर्क हो गया, क्योंकि वर्क का फार्मूला है P इंटू डीवी। हाँ वॉल्यूम चेंज हुआ, देखो ना, पहले इतना था अब इतना हो गया, बात सही है सर। तो इसका ग्राफ निकालना है पहले, सबसे पहले चलो निकालते हैं। तो यहां पे हम लोग ग्राफ निकालने के लिए तैयार है, वॉल्यूम है भैया, ये प्रेशर है। पहले इनिशियली प्रेशर ज्यादा होगा इसके ऊपर, क्योंकि ऊपर कब चीज जाएगी, प्रेशर कम हुआ, तो प्रेशर ज्यादा रहता तो ये ऊपर ही खिसकने वाली चीज नहीं थी। तो यहां पे पी बोलूंगा और यहां पे ये हो रहा है, समझो, ठीक है। ये इनिशियल प्रेशर है और ये हमारा फाइनल जो प्रेशर है, इसको P1 बोलो, और ये P2, ये फाइनल प्रेशर कम हुआ है, ठीक है ना। यहां पे जो इनिशियल वॉल्यूम था भैया, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये V1। अब फाइनल वॉल्यूम जो है भैया ये VF है, बात समझ में आ रही है, या V1 V2 भी बोलो, आपके बुक्स में V1 V2 जो लिखा है लिखना है। अब मुझे बताओ भैया, पहले इनिशियली प्रेशर ज्यादा, अब प्रेशर कम हुआ है, मतलब ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है भैया, मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब मेरे ग्राफ का डायरेक्शन ये होगा, प्रेशर देखो पहले कम था,
सॉरी पहले ज्यादा था, अब प्रेशर कम हुआ है, मतलब देखो ऐसे कम हो रहा है प्रेशर, नीचे देखो ना ये 0 है, 5, 10, 15, और वॉल्यूम क्या है भैया, वॉल्यूम बढ़ गया मेरा, तो यहां पे देखो 0, 5, 10, 15, 20, 25, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ये ग्राफ का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस है भैया, ये एक नंबर पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग, प्रेशर भी वेरिंग हो रहा है और वॉल्यूम चेंज होने से वर्क हो रहा है, लेकिन वर्क पॉजिटिव चाहिए, तो ये एरो इंपॉर्टेंस है, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। अब देखो सेकंड नंबर पे सेम, अब क्या होने वाला है, निगेटिव वर्क का मतलब क्या है, ये जो पिस्टन था, ये पिस्टन भैया अब है ना किसी कारण हो सकता है या दबा सकता हुआ, ऐसा कुछ नहीं, तो यहां था, अब ये पिस्टन आ गए यहां, मेरी बात समझ में आ रही भैया, तो यहां पे भी वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन वर्क डन हुआ निगेटिव, क्यों भैया, क्योंकि यहां पे चेंज इन वर्क मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल देखो आप लोग है ना कम है, फाइनल समझो फॉर एग्जांपल 10 है और इनिशियली यहां पे 15 था, तो -5 मतलब निगेटिव आ रहा है, देखो ना पहले ज्यादा है अब कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पे सॉरी फाइनली 15 मानना है ना, और यहां 10 मानना पड़ेगा, तो माइनस ये आएगा 5, मतलब निगेटिव वर्क हो रहा है। ग्राफ यही है भैया, सोच समझ कर आंसर लिखना पड़ता है, ग्राफ यही देखो, प्रेशर यहां पे प्रेशर, अब इनिशियली प्रेशर कैसा भैया, देखो इनिशियली प्रेशर जो है ये है, अब प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब देखो यहां पे P1 बोलूंगा, इसको P2 बोलने वाला, और प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब यहां पे कहीं यहां प्रेशर होगा, यहां प्रेशर होगा, ग्राफ सेम लग रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, यहां पे है ना प्रेशर देखो बढ़ रहा है, देखो इधर बढ़ता है ना 5, 10, 15, 20, 40, 50 ऐसे, तो ये एरो इधर आएगा, बाकी कुछ नहीं भैया, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, मतलब ये जहां पे 1 नंबर था वहां पे 2 है, मतलब उल्टा कर दिया P1 P2 को भी, तो यहां पे भी भैया ये फाइनल वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, फाइनल V2 है और इनिशियली है V1, ऐसा लग रहा है कि दोनों ग्राफ सेम है, लेकिन भैया पॉजिटिव होने के कारण इसका एरो का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसका अपवर्ड डायरेक्शन है, इस बातों पे ध्यान रखना है, जहां पे P1 था वहां पे P2 आ गया, P2 था वहां पे P1 आ गया, जहां V1 है V2 आ गया, V2 की जगह पे V1 आ गया, इन बातों पे ध्यान देना है। पॉजिटिव पे ये ग्राफ है, ओनली इसका एक ग्राफ है, एक ग्राफ के लिए एक एक मार्क दिया है, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट जो ग्राफ निकालना है भैया मुझे, वो है पीवी डायग्राम, देखो ये कौन सी डायग्राम है, पीवी प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन से। अब यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं यहां पे थर्ड का आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ये है मेरे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देखो पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव मतलब ये ग्राफ है, लेकिन ये कांस्टेंट है, मतलब ग्राफ यही है भैया, देखो यहां पे V1 से मैंने चेंज किया V2 तक, ठीक है, ये V का है और ये प्रेशर है, तो यहां पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है भैया, ठीक है, देखते हैं, ये बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा है, प्रेशर जो है भैया ये 1 ये 2, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ, ये इसका ग्राफ होगा, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ये और ये ग्राफ में ग्राफ मतलब मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते, इसलिए बता रहा हूं, ये तीनों ग्राफ थे, ये पहले का, ये दूसरे का और ये तीसरे का, गॉट इट। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हैं। नोट ऑफ फ्री एक्सपेंशन के लिए बात करनी है, फ्री एक्सपेंशन में यहां पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहा जाता है, कौन सा, एडियाबैटिक लिखा है मैंने भैया यहां पे, फ्री एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देयर इज द नो एक्सचेंज, यहां पे एक्सचेंज हीट होती नहीं बिटवीन द सिस्टम एंड एनवायरमेंट, मतलब कोई सिस्टम लेते हो आप लोग अगर ऐसे, तो हम लोगों ने इसमें कभी हीट ऐड करके देखा था जब Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमने बताया था कि यहां पे T इज ग्रेटर देन TS, याद है ना आप लोगों को, तो हीट अंदर जाती है या बाहर जाती, जो भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा रहा सिस्टम से तो सिस्टम में जाएगी, सिस्टम गेन करेगा एनर्जी, पॉजिटिव Q बोलते हम लोग, पॉजिटिव हीट है बोलते, ठीक है ना, तो यहां पे ये एक्सचेंज हीट होती नहीं भैया, सिस्टम और इन्वायरमेंट में हीट एक्सचेंज नहीं होती, ना अंदर जाती ना बाहर, एडियाबैटिक का वही तो है भैया, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, यहां पे ना तो हीट अंदर आना ना बाहर जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है भैया, देयर इज नो वर्क डन, यहां पे वर्क डन कैसे होगा, आप लोगों ने हीट दी ही नहीं है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते थे, याद होगा आप लोगों को कि यहां पे मैं सिलेंडर लेता था, पिस्टन देता था, यहां पे हीट देता था, तो हीट देने से यहां पे मेरा जो पिस्टन है भैया थोड़ा ऊपर जाता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, क्योंकि वर्क मतलब क्या, P इंटू डीवी। अब डीवी होने वाला नहीं, वॉल्यूम चेंज ही होने वाला नहीं है, तो यहां पे वर्क होने वाला नहीं, अपनी हीट ही नहीं दी तो वर्क भी नहीं होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको डीयूबी यहां पे 0 मिलने वाला है। ऑब्वियसली हीट ही नहीं दी तो वर्क भी नहीं हो रहा कोई, तो ये बात में इसका एग्जांपल क्या है भैया, हमारा जब गड्डी का है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जब गड्डी का टायर फुटता है भैया, पंचर होता है, पंचर मतलब ऐसा फटता है एकदम फटाक से, तो ये सडनली प्रोसेस है, बात समझ में आया, ये स्लो प्रोसेस है क्या, नहीं, ये सडनली प्रोसेस है, रैपिडली होती है, इसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिया वाला है बलून का, है ना, सडनली किया टायरली सडनली पंक्चर होना, एयर इनसाइड द रश आउट रैपिडली होती है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ एनी अदर सरफेस, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट फटक से एकदम से फुटना, इसको ही फ्री एक्सपेंशन, बलून का एग्जांपल या टायर फुटने का, है ना, फटने का, जो भी ये है एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद में फ्री एक्सपेंशन इज डिफरेंट देन अदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। भैया ये थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस पढ़ी है हम लोगों ने कुछ, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस जो भी आप ले, आइसोबारिक आइसोकोरिक जो भी पढ़ा होगा, इससे अलग है। बिकॉज क्यों भैया, ये अनकंट्रोल है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि टायर का फटना, है ना, फट जाना, तो अनकंट्रोल चेंजेस है, इट इज द, ये इंस्टेंट चेंजेस है, बहुत फास्ट होती भैया, इसको आप लोग ये नहीं गए, तो सिस्टम इज नॉट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये नहीं आएगा। गॉट इट। लास्ट और फास्ट भैया, फ्री एक्सपेंशन कैन नॉट बी प्लॉटेड, इसका ग्राफ नहीं किया जाता, क्योंकि इसको ओनली फाइनल और इनिशियल स्टेज निकाल सकते हो, जैसे कि हम लोग इसके पहले ग्राफ निकाल देते ऐसे कि जैसे बताया जाता था कि यार ये पॉजिटिव वर्क है, ये है ना, ये पॉजिटिव वर्क के लिए P1 P2 है ना, ये V1 V2, तो ये नीचे निकालो, तो ये पॉइंट आते भैया, ये यहां पे ऐसे है ना, ये पॉइंट नहीं आते हैं, डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल नल ये पॉइंट आएंगे, इसलिए इसका प्लॉट हम लोग फ्री एक्सपेंशन का नहीं निकालते। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके लिए फ्री एक्सपेंशन, मुझे लगता है कि ये है, यहां पे एक यहां पे आधा मार्क मिलेगा, यहां आधा, इसके एग्जाम्पल को आधा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे इसको और भी पॉइंट बना सकते हैं इससे भी, लेकिन मुझे लगता है कि इतने पॉइंट सफिशिएंट है। तो चलो हम लोग अभी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट भैया हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 7 8 9 3 न्यूमेरिकल से इसमें। सबसे पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से गेन करना, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी होता है। 1 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास दिया 1 ग्राम, ठीक है, ये भैया वैल्यू में, क्यों, क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर क्यूब होना मतलब क्या, वॉल्यूम का यूनिट है भैया, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का है, इसलिए मैंने यहां पे लिक्विड, वाटर एक लिक्विड है इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, बिकम्स 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ये भैया हम लोगों को स्टीम का दिए वाला है, मतलब वेपराइजेशन हुआ है। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम दे वाला ये, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब ये यूनिट किसका है, वॉल्यूम का, तो स्टीम है वो, तो 1671 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक को पास्कल में करना है, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये इसको याद रखना है, द लैटेंट हीट वेपराइजेशन ऑफ दिस प्रेशर, और ये हम लोगों को लैटेंट हीट दी वाली है जो कि वेपराइजेशन की है 2256 जूल पर ग्राम। देखो सभी सीजीएस यूनिट है, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए कन्वर्जन नहीं करना। कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन एंड इंक्रीज इन इंटरनल, मतलब वर्क डन निकालना है, नंबर 1 लिख दूं क्या यहां पे, वर्क डन निकालना है, और जो दूसरा है इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मतलब ये DU निकालना है। कोई शक है भैया? तो आपको तो पता है कि अमाउंट ऑफ हीट जब देते हैं तो डेल U प्लस DW निकालना है, मतलब भैया हीट भी निकालना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं यहां पे चेंज इन वॉल्यूम क्या है वो निकालूंगा सबसे पहले, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, तो V स्टीम, ठीक है, मल्टीप्लाई -1 लिक्विड, तो ये है 1671 और ये 1, तो 1670 सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम में। सबसे पहले मुझे Q निकालना है, तो Q कैसे निकालते हैं,
Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। पता है ना लैटेंट हीट का फार्मूला भैया, 11th में पढ़ा था। Q एम दिया वाला 1 और एल की वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे 2256 है ना, बराबर है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो 1 कोई फायदा ही नहीं है, 2256 है ना, ये जूल में लैटेंट हीट दे रहा हूं ना मैं। तो ये मैंने सबसे पहले जो निकाला है वो निकाला है सबसे पहले आपके लिए लैटेंट हीट। चलो अब मेरा उद्देश्य ये और ये निकालना, ये तो बेसिक है भैया, ये हम लोगों को लगने वाली चीजें इसके लिए है ना, नहीं तो बोलेंगे सर कहां से आते हैं ये चीजें। चलो वर्क का तो फार्मूला सबको पता ही है, नंबर 1 वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, याद है ना आपको। अरे मैं लिखता था ना वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डीवी लिखता था, यहां पे डेल वी लिखा है मैंने। देयरफॉर वर्क प्रेशर है 1.01, ये याद ही होना चाहिए, मैंने बता दिया आप लोगों को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो ये है मेरे पास 1670। मुझे लगता है कि 1 से मल्टीप्लाई करीब करीब वही आंसर आएगा, थोड़ा सा यहां पे चेंजेस हो सकते हैं, जिन लोगों को करना है कर सकते हैं। 1670 यहाँ पे 10 ये डाल सकते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट 0761 प्लस ये तो 0000, यहाँ पे 2 एडिशन है ना, 0761। चलो एडिशन करो, ये हो गए 6, ये हो गए 861। चलो कितने छोड़ के पॉइंट है भैया, 2 छड़ के 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे 1686.7 10⁵ जूल में मैंने आंसर निकाला, ये वर्क मिला है। ठीक है, आपके अगर क्वेश्चन बैंक है तो भैया देख लेना, करीब करीब यही आंसर मिल रहा है कि 167। यहां पे एक्चुअल में हमारे यहां पे कुछ आई थिंक गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि यहां पे कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि जूल में ले रहा हूं ना मैं, तो 1670 10⁻6 मीटर क्यूब, तो डाल सकता हूं 10⁻6। तो यहां पे -5 में से माइनस गए तो यहां पे -1, तो ये वर्क जो मिलेगा 1.168 ये मिलेगा। समझ में आ रहा है भैया, जूल, ये सही आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक में 169 जूल अप्रोक्सीमेटली आंसर दिया है, और वो सही भी है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का 5 से अगर ग्रेटर नंबर हो तो कवर कर सकते हैं, यहां पे 1 से बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बात समझ में आ रही है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके लिए फार्मूला है ये मेरे पास, क्यू पता है ना, फर्स्ट टर्म क्यू की वैल्यू मेरे पास है, हाँ सर बिल्कुल, कितना है 2256 माइनस 169। मुझे लगता है कि 169 सब्ट्रैक्शन है सिंपल, 16 में से 9 गए 7, यहां पे 14 में से 6 गए भैया 8, सही है ना, 8 ही रहेंगे ना, हाँ 1 में से 1, ये कुछ आंसर आना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो देख सकते भैया ये हमारे आंसर मैच कर रहे कि नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर तो मैच कर रहा है, शायद आपका कर रहा है नहीं कर रहा है, देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ये जो क्वेश्चन बैंक है भैया, इस क्वेश्चन बैंक में दिए हैं आंसर, हाँ ठीक है, तो चेक कर लेना, कभी कभी इसके भी गलत हो सकते हैं। ओके गॉट इट, ये एनर्जी है इसलिए जूल में, तो ये था आपका आंसर। मतलब 2 चीजें निकालने 3 मार्क के लिए, इसके लिए आधा मार्क वैल्यू पुटअप की, इसके लिए आधा मार्क आंसर विथ प्रॉपर यूनिट आधा मार्क, दूसरा फार्मूला लिखा आधा मार्क वैल्यू पुटअप की, आधा मार्क आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, 3 मार्क के लिए ये सवाल है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मुझे आगे बढ़ना है आपके लिए। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द फॉल टेम्परेचर ऑफ हीलियम। फॉल कितना हो रहा है निकालना है हीलियम में, इनिशियली एट 15 डिग्री, उसको केल्विन में करो, 273 ऐड करके 288 होता है। व्हेन इट इज सडनली एक्सपेंडेड टू 8 टाइम्स इज ओरिजिनल वैल्यूम। देखो फाइनल से इनिशियल से 8 टाइम फाइनल हो गया, मतलब पहले 10 था तो बाद में 80 होगा, 5 होगा तो है ना, इनिशियली तो 40 होगा, ये कहना उनका। और सिंपल है, मुझे यहां पे क्या निकालना है, तो टेम्परेचर निकालना भैया फाइनली, तो फाइनली टेम्परेचर ऑफ फाइनली, यहां पे आपके पास टेम्परेचर ऑफ इनिशियल है ना, यहां पे इनिशियल बाय फाइनल, गॉट इट। मुझे लगता है यार इसका रेशियो यहां पे मिल सकता है, ठीक है ना, 1/8। बात समझ में आ रही है? देखो इसको इधर ला लो, इसको इधर ला लो, तो इसका डेटा, अरे गामा -1 पावर था, ये फार्मूला पता है ना, तो TF TI इनिशियली कितनी 288 है, और इसकी जो वैल्यू है भैया
ये दी वाली 1/8 और गामा की वैल्यू भैया क्वेश्चन में 5/3 - 1 ऐसे कुछ तो दिए, ठीक है। तो टेंशन आप सॉरी टेम्परेचर टेंशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैंने पढ़ा है ना, उसमें टेंशन सर पे टेंशन का वही क्वेश्चन याद आ रहा है अभी। तो 288 यहां पे 1/8 यहां पे कितना होगा 2/3 करेक्ट है ना, समझ में तो आ रहा है ना। देखो 3 1 1 5 में से 3 गए 2 बेस एज इट इज, गॉट इट, बनना है भैया। तो टेम्परेचर ऑफ फाइनल मुझे लगता है कि 288 इसका स्क्वायर होगा 1/64 और रूट 64 का रूट क्या होता है 4, तो 1/4। बात समझ में आ रही है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बता देता हूं। 1/8 का मुझे पहले स्क्वायर निकालना है और बाद में क्यूब रूट, इसका मतलब 2/3 मतलब ये, तो इसका स्क्वायर क्या होगा तो 1/64। अब इसका 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट 1 और 64 का 4, तो ये आना चाहिए। सिंपल सिंपल बातें हैं। तो ये होगा 7 जा ये 2 जा, मतलब ये 72 केल्विन, केल्विन में निकाल रहा हूं, मुझे डिग्री सेल्सियस चाहिए ना, तो ठीक है सर 72 - 273 मुझे लगता है कि यहां पे -201 सही है, डिग्री सेल्सियस में मिल रहा है। अब मुझे चेंज इन निकालना है। चेंज इन निकालना मतलब क्या होता है भैया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है मेरे पास ये, इनिशियल ये मेरे का 15, ये डिग्री सेल्सियस में भैया, ठीक है। तो माइनस 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 लेकिन प्लस ब्रेड नंबर साइन 216 हो रहा है क्या डिग्री मतलब इतने डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर भैया फॉल होगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको भी आएगा। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। लास्ट और फास्ट करेंगे बच्चों। सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाज कंप्रेस कर दिया मैंने एडियाबेटिकली एंटिल इट्स टेम्परेचर रोज फ्रॉम यहां पे कर दिया 27 to 97 है भैया, ठीक है। कैलकुलेट करना है मुझे वर्क डन और प्रोड्यूस इन अ गैस, ओके, कोई टेंशन नहीं है, हीट प्रोड्यूस, ओके। तो सबसे पहले मुझे इतना बताना है कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ इनिशियली है मेरे पास 27 डिग्री, ये है फाइनल 97, सही है भैया, ओके। और सिलेंडर 1 ग्राम, तो n इज इक्वल टू 1 दिवाला मेरे ख्याल से आपके इसमें, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे लगता है गामा की वैल्यू भी दी वाली है, तो गामा की 1.5 दी वाली है। चलो मुझे डेल टी निकालना है, क्यों मैं बताऊंगा आपको। टी एफ माइनस टी आर, ये 97 - 27 दे वाले, तो 70 डिग्री सेल्सियस आएगा। मुझे यहां पे वर्क निकालना है भैया, तो वर्क इज इक्वल टू n और डेल टी 1 माइनस गामा, सही है भैया। फार्मूले याद होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे भैया, ठीक है ना। तो n दी वाला 1, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दुआ में 8.31 है ना, सॉरी ये याद रखना है, जूल पर मोल इनवर्स के लिए इनवर्स ऐसी जो वैल्यू है, ये वैल्यूज को हमेशा हमेशा दुआ में याद रखना है 8.31, ओके। डेल टी की वैल्यू मेरे पास 70, ओके सर। ये है 1 - 1.5, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको 83.1 × 7 करते हैं, ये 0.5 माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा भैया। 1 में से 1.5 गया ना, ज्यादा है ना, तो माइनस साइन तो यहाँ आएगी। चलो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूं मैं, 7 1 जा 1, ओके सर, 7 3 जा 21, ओके, 0.2 कैरी, यहाँ पे 56 58, वर्ड इट, कोई टेंशन। और इसका मतलब 0.1 0.5 मतलब क्या होता है पता है भैया, यहां पे 1/2 करो, तो 1/2 मतलब मल्टीप्लाई 2/1, अरे डिवाइड का डिवाइड है ना, इसलिए सिंपल वे से बताने की, माइनस है लेकिन ना, 14 एक कैरी 3 ठीक है, यहां पे 16 एक कैरी 10 और ये 11 और ये माइनस, जूल में आंसर आना चाहिए। क्या आपके क्वेश्चन बैंक में यही आंसर दिया है क्या, चेकआउट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बैंक में से आंसर देख रहा है -11.63, ओए भैया
हाँ ओके 10⁻² लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास 10⁻² के इन्होंने पॉइंट शिफ्ट करके लिखा है। इस आंसर को -11.634 10⁻² जूल भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं, सही है, उनका भी सही है। अब हम लोगों को भैया हीट प्रोड्यूस द गैस, मतलब हीट भी निकालनी है, तो अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू लिख सकता हूं 11.63 4.18। क्यों भैया, पता है ना, जो कैलोरीज में, जूल में है तो उसको कैलोरीज में करना है। तो आपके पास मैं आपको एक बताता हूं, लॉग टेबल से करवा सकते हो, करवाना है जिन बच्चों को लगता है सही, तो सीधा काम, नो बकवास, लॉग ऑफ 11.63 कर सकते हैं और लॉग ऑफ 4.18। तो ये इसका 1 पॉइंट, ये 0.11 का 6 में देखना है, 11 का 6 में 0.645 और 3 में मेन डिफरेंस 11 है। देखो एक मिनट, 0.645 और ये 11 है, तो 6506, ठीक है, 0656 और 41 का 8 में, 41 का 8 में 62, देखो 6212। चलो डिवीजन है इसलिए सब्ट्रैक्शन करना है, ये 4, ये 4, यहां पे भी 4, 10 में से 6 गए 4, अरे वेरी गुड, यहां से ये गया था ना, तो 44 का 0.44 का 44 में एंटी लॉग देखना है, 0.44 का 4 में, वेरी गुड, तो 2780 और ये मेन डिफरेंस 4 में 3 है, ये थी 2783 है ना, 2783, एक छोड़ के पॉइंट होता है। तो ये क्यों इतना मिल रहा है क्या, 1 मिनट चेकआउट करते हैं, कुछ हो रहा है क्या, हाँ यहां पे 10⁻² था ना, ये 10⁻², तो यहां पे भी 10⁻², ये कैलोरीज में हो गया, या आपके बुक्स में 278 लिखा है कैलोरीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रोक्सीमेटली चल सकता है आंसर। गॉट इट। तो ये थे भैया आपके 3 मार्क के सॉलिड क्वेश्चंस। इसके बाद में 4 मार्क के सवाल में लेके आऊंगा, तब तक शेयर करना, लाइक करना, पढ़ाई छोड़ो मत यार, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, और कुछ हो रहा नहीं है, एग्जाम नहीं है, हमका नहीं, अरे सब कुछ होगा, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं हम लोग, पढ़ाई करते रहना, बी कंटिन्यू। ओके चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।